मिल्कमैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से रिलेटेड चैप्टर, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है वर्गीस कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम, कि मेरा भी एक सपना था। तो वर्गीस कुरियन एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अमूल कंपनी जिसे आप जानते हैं, राइट, उसमें इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली एक लेटर के फॉर्मेट में है, जो कि वर्गीस कुरियन अपने ग्रैंड सन को लिखते हैं, और इसमें वो बहुत सारी वैल्यूज शेयर करते हैं अपने ग्रैंड सन के साथ और आप जैसी यंग जनरेशन के साथ, कि क्या वैल्यूज हमें फॉलो करनी चाहिए टू हैव अ सक्सेसफुल मीनिंगफुल लाइफ। तो चलिए इस लेटर को पढ़ते हैं, हमारे इस चैप्टर की वन शॉट समरी देखते हैं। द चैप्टर आई टू हैड अ ड्रीम इज बेस्ड ऑन अ हार्टफेल्ट लेटर written by Dr. Verghese Kurian, the father of India's White Revolution, to his grandson Siddharth in 2005। जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर एक लेटर के फॉर्मेट में है, जो कि किसने लिखा है, वर्गीस कुरियन ने अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को लिखा है 2005 में, 2005 में। Through this personal letter, Kurian shares the experience of his life and the values that guided him। तो इस लेटर से जो वर्गीस कुरियन है, वो अपनी जिंदगी की वैल्यूज बताते हैं जिन्होंने उन्हें गाइड करा। Although the letter is addressed to his grandson, its message is meant for every young person who dreams of making a positive difference in the world। बेसिकली तो उन्होंने ये लेटर अपने ग्रैंडसन के लिए लिखा है, बट ये लेटर उन सभी यंगस्टर्स के लिए हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, और इस दुनिया में, हमारे देश में, इस वर्ल्ड में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? So, the chapter teaches that true success comes not from wealth or fame। तो जो true success है, ये चैप्टर हमें डेफिनेशन देता है that what means actually being successful। सक्सेसफुल होना सिर्फ फेम नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बल्कि सक्सेस की अलग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये जो फेम है, ये जो मनी है, ये तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो कि हमें मोटिवेट करती हैं, बट इंटरनल फैक्टर जो कि हमें एक्चुअली हैप्पी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीइंग ऑनेस्ट, खुद से ईमानदार रहना, दूसरों से ईमानदार रहना, हार्ड वर्क, मेहनत करना, एंड सर्विंग सोसाइटी, अपने लोगों के लिए, अपनी देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करना। ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, डॉक्टर कुरियन एक्सप्लेन व्हाई ही प्रेफर्स राइटिंग अ लेटर इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फोन कॉल। सो क्या होता है, लेटर की शुरुआत में जो डॉक्टर कुरियन है, वो बताते हैं कि क्यों इस फोन वाले जमाने में भी, कि जहां हम इंस्टेंट टेक्स्ट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, ऐसे वर्ल्ड में भी वो एक लेटर क्यों लिख रहे हैं, राइट? अब तो हम लेटर में कम्युनिकेट करते ही नहीं है, फिर भी वो चाहे तो फोन कॉल पे बात कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, फिर भी वो ये बात अपनी लेटर के थ्रू क्यों बोल रहे हैं? ही बिलीव्स दैट फोन कन्वर्सेशन प्रोवाइड ओनली टेम्पररी हैप्पीनेस बिकॉज दैट दे आर सून फॉरगेटन। वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा फोन कन्वर्सेशन होते हैं, हमारी फोन पे जो भी बातचीत होती है, उससे हमें टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, टेम्पररी खुशी मिलती है, क्योंकि उसे हम भूल जाते हैं। मैंने तुम्हें कॉल लगाया, हम दोनों बात करी, बातचीत हुई, उस टाइम हम हंसे और वो फोन कॉल वहीं खत्म हो गया। बट जब तुम्हारे पास किसी का खत होता है, किसी का लेटर होता है, तुम उसके लफ्ज, अल्फाज, वर्ड्स, शब्दों को बार बार पढ़ पाते हो, उन्हें फील कर पाते हो। यही चीज वर्गीस कुरियन अपने लेटर में बताते हैं। अ लेटर हाउएवर रिमेन्स विद द पर्सन फॉरएवर। एक लेटर को तुम हमेशा संभाल के रख सकते हो। आज तुमने इसे पढ़ा, तुम 10 साल बाद पढ़ सकते हो, शायद उन वर्ड्स की, उन शब्दों की गहराई और इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, now it can be read again and again, allowing future generations to understand that thoughts, dreams and experience of those who wrote it। तो इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। जो लेटर शायद तुम्हारी फादर ने तुम्हारी मदर को लिखा, उसे तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे आने वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, राइट? तो वो लेटर्स को पढ़ सकते हैं। उस टाइम पे लोगों के क्या सपने थे, क्या ख्वाब थे, उनके अपने क्या एक्सपीरियंसेस थे, या उन्होंने किस नजरिए से, किस मोटिव से इस लेटर को लिखा था, वो समझ सकते हैं। He hopes that Siddharth will read the letter many years later and better understand the choices his grandfather made in life। तो वो क्या कहते हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद है कि भले ही वो लेटर इसे सिद्धार्थ को अभी लिख रहे हैं, और शायद सिद्धार्थ इस लेटर को इतने अच्छे से ना
समझ पाए, पर बहुत सालों बाद वापस से सिद्धार्थ इस खत को, इस लेटर को फिर से पढ़ेगा और इसकी गहराई को, इसकी सिग्निफिकेंस को, इसके इंपॉर्टेंस को और डिटेल में समझ पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स मूव टू द next slide. Dr. Kurian then takes Siddharth back to the time when India had just gained independence. अब डॉक्टर कुरियन अपने खत में तब वापस चले जाते हैं जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, नए नए हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया बना था। द कंट्री वॉज फिल्ड विद होप, और हमारा ये जो देश था ये उम्मीदों से भरा हुआ था। हमारे पास वैल्यूज थी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारे देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, हमारे देश में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। सो इट वॉज फिल्ड विद होप्स, उम्मीदों से भरा हुआ था। एंड एवरी यंग पर्सन ड्रीम्ड ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर नेशन। और यहाँ हर इंडिविजुअल इंसान, ऐसा नहीं था कि जिसके पास पावर है या जिसके पास अथॉरिटी है बस वही सोच रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हर इंसान सोचता था कि मैं एक ऐसा क्या करूं कि मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं, अपने देश को बेहतर बना सकूं, अपने देश को मजबूत बना सकूं। Like many others, Kurian also had a dream. सबकी तरह कुरियन का भी अपना एक ख्वाब था. He wanted to contribute to India's progress instead of simply thinking about his own comfort or success. तो वो भी इंडिया की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, सिर्फ अपनी कंफर्ट और सक्सेस के बारे में नहीं सोचना चाहते थे। दिस पैट्रियोटिक फीलिंग इंस्पायर हिम टू डेडिकेट हिज लाइफ टू सर्विंग द कंट्री। सो वर्गीस कुरियन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी अपनी लाइफ में, फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो अपना जो टाइम है, जो अपनी मेहनत है, अपनी जिंदगी को वो अपने देश के लिए डेडिकेट करेंगे। एक ऐसी जिंदगी चुनेंगे जिसमें वो अपनी देश की सेवा कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे अपने थॉट्स, ये सारी अपनी वो पर्सनल फीलिंग इस लेटर के थ्रू शेयर करते हैं। He explained that he had several attractive career opportunities before him. वो बताते हैं कि obviously वो इतने talented थे तो उनके पास बहुत सारी attractive career opportunities थी। He could have joined the army, continued his career in metallurgy, or even settled abroad when he would have enjoyed a comfortable and luxurious life. तो वो आर्मी में जा सकते थे, वो abroad settle हो सकते थे, एक comfortable सी luxurious सी जिंदगी वो enjoy कर सकते थे। However, destiny took him to Anand, a small town in Gujarat, where he began working with dairy farmers. पर शायद कुछ चीजें किस्मत में लिखी होती हैं। अब्रॉड जाने के बजाय, एक सक्सेसफुल लग्जरियस लाइफ जीने के बजाय जिंदगी उन्हें गुजरात में ले जाती है, आनंद में ले जाती है, जहां वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे काम करते हैं। वो फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और इंडिया के लिए कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट और एकदम चेंजिंग सा क्रिएट करते हैं, लाइफ चेंजिंग क्रिएट करते हैं। ऑल्दो दिस वाज नॉट द फ्यूचर ही हैड ओरिजिनली प्लान्ड, ये एक वो फ्यूचर नहीं था जो कि वो देखते हैं। होता है ना कि हम सोचते कुछ हैं फिर हम करते कुछ हैं, होता कुछ है। ही ग्रेजुअली रियलाइज्ड दैट हेल्पिंग पुअर फार्मर्स, इंप्रूविंग देयर लाइफ वाज फार मोर मीनिंगफुल देन परस्यूइंग पर्सनल वेल्थ और प्रेस्टीज। तो इस बात का एहसास होता है कि गरीब फार्मर्स की मदद करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक मीनिंग रखता है और अच्छा लगता है उन्हें ये चीज़ करने के बजाय जहां उन्हें बहुत ज़्यादा वेल्थ मिले या उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत शोहरत मिले। दिस अनएक्सपेक्टेड जर्नी बिकेम हिज लाइफ ग्रेटेस्ट मिशन। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड जर्नी होती है यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन जाता है। किनका? हमारे फार्मर्स की मदद करने का। Now Dr. Kurian shares that the early years in आनंद were far from easy. तो obviously luxurious life छोड़कर आ रहे हैं तो आनंद में भी उनकी जिंदगी कोई बहुत आसान नहीं थी। आनंद में जिंदगी काटना, वहां जीना सब कुछ बहुत मुश्किल था। Living in a small town meant sacrifices many comforts and facing several hardships. एक छोटे से टाउन में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था और एक छोटे से टाउन में रहना बहुत सारी कुर्बानियों के साथ आता है, बहुत सारी हार्डशिप्स के साथ आता है कि तुम उस कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस कर देते हो। Yet during these difficult times, his wife stood firmly beside him. पर वो क्या बोलते हैं कि इन मुश्किलात हालतों के बावजूद उनकी जो वाइफ हैं वो उनके साथ खड़ी रहती हैं, उनका साथ देती हैं। She encouraged him, shared every struggle and never complained about the simple lifestyle they had to live.
वो उनको सपोर्ट करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं और कभी भी कंप्लेन नहीं करती हैं जो सिंपल सी ज़िंदगी उन्हें जीनी पड़ती है। कुरियन एडमिट्स दैट whether success he achieved would not have been possible without her love, patience and constant support। और वर्गीस कुरियन इस बात को एडमिट करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में उनकी वाइफ नहीं होती तो शायद आज उन्होंने जो भी कुछ अचीव करा है वो उनके बिना प्यार के और बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते हैं। Now, through this, he teaches that behind every successful person stands the encouragement and sacrifice of family members। या फनी वे में बोल सकते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है, ओके। So I hope it's clear to all of you. Now the letter then focuses on the importance of values and character। तो यहाँ वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस फील्ड को चूज करा। अब वो उन वैल्यूज के बारे में बताते हैं जो कि उनकी लाइफ को शेप करती हैं या एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को शेप करती हैं कि क्या वैल्यूज हमें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। डॉक्टर कुरियन टेल्स सिद्धार्थ दैट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर द फाउंडेशंस ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। वो क्या बोलते हैं कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारी जिंदगी का। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है कि जब तुम खुद के साथ सच्चे हो। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इफ अ पर्सन इज ट्रूथफुल टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट बिकम्स मच इजियर टू बी ऑनेस्ट विद अदर्स एज वेल एज। अगर तुम खुद के साथ सच्चे हो, अगर तुम खुद को पहचानते हो, तुम जैसे हो अपने आप को वैसे एम्ब्रेस करते हो, तो तुम दूसरों के साथ भी बहुत इजीली सच्चे रह सकते हो, ऑनेस्ट रह सकते हो। ही एडवाइजेस हिज ग्रैंडसन never to compromise his principle no matter how difficult the situation be। वो अपने ग्रैंडसन को ये एडवाइस देते हैं और हमें भी एडवाइस देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रिंसिपल को कभी गिव अप मत करो। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहो। नो मैटर। नाउ गुड कैरेक्टर ही सेज इज नो मोर वैल्यूएबल देन मनी, फेम और पावर बिकॉज इट अर्न्स लास्टिंग रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। कि चाहे तुम कितना फेम कमा लो, चाहे तुम कितने भी पैसे कमा लो, बट अगर तुम्हारा एक अच्छा किरदार नहीं है, एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो वो नहीं मैटर करता है। क्योंकि एक गुड कैरेक्टर से ही तुम लोगों की इज्जत जीत पाते हो, उन्हें इज्जत दे पाते हो, उनका भरोसा जीत पाते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ डॉक्टर कुरियन रिमाइंड सिद्धार्थ दैट लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रीशियस गिफ्ट एंड शुड नेवर बी वेस्टेड। वो क्या कहते हैं कि ये जो जिंदगी है ये एक तोहफे की तरह है और हमें कभी इसे खोना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए रील्स को स्क्रॉल करने में। एवरी पर्सन हैज यूनिक टैलेंट्स एंड एबिलिटीज। हर इंसान में अपने तरीके से उनके अंदर अपने टैलेंट्स होते हैं, उनके अंदर अपनी एबिलिटीज होती हैं। एंड दीज गिफ्ट शुड बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। और इन तोहफों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हम सोसाइटी का भला कर सकें, लोगों के लिए अच्छा कर सकें। ही बिलीव्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिव टू द वर्ल्ड। वो इस बात में यकीन रखते हैं कि हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। Even small act of kindness such as helping a friend, supporting a teacher or assisting someone in need can create a big difference when performed regularly। हमें लगता है कि हम छोटी छोटी चीजें करके कौन सा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट तुम सिर्फ अपने अच्छी सी स्वीट सी काइंड ग्रीटनेस से, कि तुम अच्छे से लोगों को ग्रीट कर रहे हो, लोगों को अच्छे से बात कर रहे हो, रैंडम लोगों की मदद कर रहे हो, सिर्फ यही छोटी चीजें, यही स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस एक बहुत बड़ा, एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है लोगों की लाइफ में, जिसे लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू दीज सिंपल एक्शन, सिर्फ इन साधारण एक्शन से ही, तुम्हें देश का अच्छा करने के लिए कुछ बहुत महान करने की जरूरत नहीं है कि तुम एकदम ही कुछ अलग सा कर दो। पीपल मेक सोसाइटी बेटर एंड इवन मोर कंपैशनेट। ऐसे ही लोग सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं और कंपैशनेट बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग लेसन्स इन द लेटर इज डॉक्टर कुरियन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। नाउ सबसे इंस्पायरिंग जो है हमारे लेटर में वो है कि कैसे डॉक्टर कुरियन बताते हैं कि क्या डेफिनेशन है सक्सेस की या फेलियर की। He explained that failure does not simply mean losing a competition or not becoming famous। फेलियर मतलब ये नहीं होता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करी और तुम हार गए, इसे हम फेलियर नहीं कहते हैं। फेलियर क्या कहलाता है?
A person truly fails only when they do not try their best or when they ignore opportunities to help other. फेलियर तब होता है जब तुम कोशिश ही नहीं करते हो। अगर तुम किसी चीज की कोशिश ही नहीं कर रहे हो तब तुम फेल हो रहे हो। अगर तुम किसी चीज में रिजेक्ट हो रहे हो और तुम्हें वो चीज नहीं मिल पा रही है जिसे तुम नहीं कर रहे, वो फेलियर नहीं कहलाता है। लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग योर बेस्ट, लाइफ इज ऑल अबाउट ट्राइंग, क्योंकि तुम उस प्रोसेस में जो बनोगे, जो सीखोगे, वो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है एंड तुम्हें रियलाइज नहीं होगा कि आगे जाके वो चीज तुम्हारी जिंदगी में काम भी आती है। Likewise, success is not measured by awards, wealth or popularity, but by the positive impact one has on other people's life. Success मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें कितने अवार्ड मिले हैं, तुम्हारे पास कितनी पॉपुलैरिटी है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि तुम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो लोगों की जिंदगी में, क्या तुम लोगों की जिंदगी बदल पा रहे हो। अगर तुम एक इंसान की भी जिंदगी को बेहतर बना पा रहे हो, इट मीन्स यू आर विनिंग इन योर लाइफ। दैट इज द वैल्यू दैट आई फॉलो इन माई लाइफ and that is the value that you should also follow in your life. Clear है यहाँ तक? This teaches students that true achievement lies in sincere effort and selfless service. तो ये चीज हमें सिखाती है कि असल जो सक्सेस होती है वो एफर्ट्स में लाई करती है और एक ऐसी सर्विस में जहां तुम खुद के बारे में नहीं सोचते या सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में वो हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। अब वो और बताते हैं, वो हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं। डॉक्टर कुरियंस ऑल्सो शेयर एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ हैप्पीनेस, कि खुश कैसे रहा जाता है। ही पॉइंट्स आउट दैट एवरीवन फेसेस डिफिकल्टीज, इवन दोज हु अपीयर सक्सेसफुल एंड चेयरफुल फ्रॉम द आउटसाइड। कि भाई दुख तो है, हर इंसान अपनी जीवन में दुख झेलता है, भले ही वो बाहर से कितने भी सक्सेसफुल दिख रहे हों, भले ही वो बाहर से कितने भी खुश दिख रहे हों। Therefore, people should never compare themselves with others because such comparisons often create unnecessary dissatisfaction. इसलिए ऐसे में लोगों को कभी भी ना कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंपैरिजन से लोगों की लाइफ में अननेसेसरी डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, वो खुश नहीं होते हैं, वो सैड फील करते हैं। इंस्टेड दे शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट दे हैव एंड फाइंड जॉय इन देयर ओन लाइफ। वो है ना एक फ्रेज की सबको सब कुछ नहीं मिलता है। मे बी तुम्हें जो चीजें बाहर से दिख रही हैं वो चीजें उस इंसान के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी और से कंपेयर मत करो। तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहो और अपना बेस्ट दो। ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड आर द कीज टू हैप्पीनेस। कि जितना है तुम्हारे पास उतना खुश रहो, कितनी अच्छी चीजें हैं उसको लेके ग्रेटफुल रहो, तभी तुम अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। अब हम आ जाते हैं हमारे लेटर की एंडिंग में। Towards the end of the letter, Dr. Kurian recalls a touching childhood memory involving Siddharth. जब वो अपना खत खत्म कर रहे होते हैं तो वो एक चाइल्डहुड मेमोरी की बात करते हैं कि जब सिद्धार्थ छोटा था तो उसके चाइल्डहुड की वो बात करते हैं। In 1999 when Kurian received the पद्मा विभूषण, 1999 में जब वर्गीस कुरियन को पद्मा विभूषण से सम्मानित करा गया, one of India's highest civilian honors, young Siddharth wore the medal properly and proudly and wished to keep it. तो जो बच्चा होता है सिद्धार्थ बड़ी ही खुशी से पहन लेता है, और बच्चे जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं ये रख लूं। तो यही सेम चीज सिद्धार्थ भी करता है, वो पूछता है कि क्या ये मैं रख सकता हूँ। Kurian lovingly told him, although the medal belonged to both of them, it would be even better if Siddharth earned his own medal through hard work and service to society. वो कहते हैं कि ये मेडल जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है, बट अगर तुम इस मेडल को खुद कमाओगे, तुम्हें इस मेडल को लेना नहीं है, तुम्हारे दिल में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, बल्कि मुझे ये चीज कमानी है, लोगों को भला करके, रिस्पेक्ट गेन करके। He wanted his grandson to understand that awards are only symbols of recognition while the real achievement lies in living an honest and meaningful life. कि जो अवार्ड्स है वो तो बस एक वो है कि एक मटेरियलिस्टिक चीज है कि हाँ तुमने ये चीज अचीव करी है, बट एक्चुअल अचीवमेंट वो नहीं होती है। तुमने उस सफर में क्या सीखा होता है, क्या लर्न करा होता है, तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी शेप होती है, वो तुम्हारी लाइफ का मीनिंगफुल हिस्सा होती है, इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। कि सफर ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए मंजिल से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
फिलोसफिकल हो गया. सो इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर डॉक्टर कुरियन एक्सप्रेस हिज होप फॉर सिद्धार्थ एंड यंगर जनरेशन. वो उम्मीद करते हैं कि उनको ये लेटर सारे यंगर जनरेशन को, तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आए. ही विशेस देम टू बी काइंड, ऑनेस्ट, करेजियस, हम्बल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. वो उम्मीद करते हैं कि तुम सब काइंड हो, ऑनेस्ट हो, करेजियस हो. ही encourages them to not to dream not only for their own success but also for the welfare of their country and humanity. कि वो सिर्फ खुद कामयाब ना बने बल्कि अपने लोगों के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें. He believes that if young people use their talent wisely, remain truthful and dedicate themselves to serving others, they can build a stronger, fairer and more prosperous India. कि अगर हमें एक बेहतर इंडिया बनाना है तो अगर हमारी यंगर जनरेशन अपने आप से सच्ची हो जाए, दूसरों के साथ सच्ची हो जाए, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, दूसरों की सेवा में खुद को डेडिकेट करें, तो हम एक बेहतर देश बना सकते हैं. Thus the letter ends with a powerful message that every life becomes meaningful when it is lived with purpose, integrity and compassion. कि हर जिंदगी मीनिंगफुल बन जाती है जब उसे कोई इंसान एक पर्पस के साथ जीता है, सच्चाई के साथ जीता है, कंपैशन के साथ जीता है. क्लियर है यहाँ तक? सो विद दैट हमारी जो चैप्टर की वन शॉर्ट समरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. अकॉर्डिंग टू कुरियन द फाउंडेशन ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ इज वेल्थ, फेम, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी और पावर. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, डू लाइक एंड कमेंट.